चलो ध्यान दे इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4a के लिए। अभी तुम्हारा एक्सरसाइज 4a जाएगा। ध्यान दे इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म फिर से बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा ए बी सी ये क्या है, तो ये कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का बहुत बड़ा रोल है पॉलिनोमियल से, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल से ही बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट पहचानना सीखो। कोएफिशिएंट ए जो होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स का, बी एक्स वाले टर्म का, एंड सी कांस्टेंट टर्म। अगर y में अगर ये इक्वेशन रहा तो y में ही होगा, ठीक है। और इक्वेशन है तो इक्वल टू तो लगाएंगे ना भाई। तो जिस भी वेरिएबल का वही रहेगा, इसमें डबल वेरिएबल आना है नहीं। यही होता है क्वाड्रेटिक, सिंगल वेरिएबल में रहेगा, एक तुम्हारा पावर दो एंड नॉर्मल मतलब लीनियर पावर और एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसका जितने भी क्वेश्चन पहली बार मिलेगा वो सीधा सबको फैक्टराइजेशन मेथड से बना देंगे। अब फैक्टराइजेशन में कौन कौन से पढ़े हो, तो सबसे एकदम नॉर्मल वाला, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से इससे x का आंसर आएगा। x का क्या आएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा यहां से, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द रूट बोलेगा, रूट बोले तो आंसर उसका जीरोस पॉलिनोमियल में यूज करते हो, यही चीज है, उसका आंसर निकालना होगा। तो यहाँ से y का जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 को, या फिर x का आंसर भी है तो क्या आएगा 2 को, तो तुम श्योर हो। तो 4a का एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा और उससे क्वेश्चन बताएंगे। देखो 4a में लगभग 73 के आसपास है ना, तो एक दिन में तुमको 20 तक बनाना होगा। इसके बाद रूट वाला थोड़ा सा हम कंसेप्ट बताएंगे, ताकि रूट वाला बीच में ब्रेक कर रहे हैं तो हम पूरा देते हैं। रूट वाला थोड़ा सा बताएंगे। और यहाँ से देखो 40 to 50 का क्वेश्चन देखो, 40 to 50 इसमें वेरिएबल से ही क्वेश्चन ही है पूरा। जो क्वेश्चन अभी नॉर्मल बना रहे थे ना वो वेरिएबल पे है वही फॉर्म, जैसे लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर में मिला था, ठीक है। तो अगर तुम 1 to 20 सही से बना पा रहे हो तो 40 to 50 बनेगा सही से, सेम कंसेप्ट है। चलो ध्यान दो इधर, 4a का पहला बार है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जिसके पास क्या रहे, x वाला पावर रहे। ये क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर ये नहीं दिखता ना तब क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर ये इस रूप में रहे तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है, रूट अंडर x है तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक रूप में होने चाहिए, पावर 2 दिखना चाहिए, तो ठीक है। बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये। तो कोई किसी का रूट कब होता है, ये यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, और इसमें से ऑप्शन दे रखा है कि ये इसका रूट होगा नहीं। तो कोई किसी का रूट या कोई किसी का आंसर तभी होता है जब उसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर -1 को पूछा इसका रूट होगा कि नहीं, तो ये इसमें जाएगा और LHS बराबर RHS देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है, LHS बराबर RHS कर दे। यहाँ पर 0 मतलब 0 देना चाहिए। कोई किसी का रूट या आंसर कब होगा, जब उसमें जाकर उसको सेटिस्फाई करे, मतलब 0 आंसर दे, ठीक है, या फिर LHS बराबर RHS दे। आगे तुम्हारे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर कितना 0, ठीक है। इससे तुमसे पूछा गया क्या x का आंसर, तो देख लो फैक्टराइजेशन का जो मेन मोटिव वही होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, है प्रोडक्ट फॉर्म में। जब प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इजी है, 2x माइनस 3 बराबर 0 एक आंसर, और 3x प्लस 1 बराबर 0 दूसरा आंसर मिलेगा ना। x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, ठीक है। यही तो लाना होता है प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में पहले ही से दे रखा था, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें जो फैक्टराइजेशन होगा कौन सा फैक्टराइजेशन होगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म मिल गया, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल कॉमन पे मतलब नॉर्मल फैक्टराइजेशन इसमें कर लो, तो हो जाएगा 4x प्लस
5 इज इक्वल टू कितना 0, 1 और 2 प्रोडक्ट फॉर्म मिला यहाँ से x बराबर 0 एक हो और 4x प्लस 5 बराबर 0 दूसरा, दो आंसर, एक तो डायरेक्ट 0 और एक -5/4 हो गया। दो आंसर। प्रोडक्ट फॉर्म लाना कंपलसरी है, समझ रहे हो? ये वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ये तो डायरेक्ट है, कोई फॉर्मूला बेस्ड आएगा। और जो सबसे फेमस है वो कौन सा? तो सबसे फेमस वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। मिडिल टर्म में क्या ध्यान देना, वो पहले मिडिल टर्म में ध्यान देना वही कि क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले, लिनियर फॉर्म उसके बाद एंड कांस्टेंट लास्ट में। अगर नहीं है तो अरेंज कर लो। क्वेश्चन इस तरीके से रह सकता है ना? तो थोड़ा इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इसको भी अरेंज करने की जरूरत है क्योंकि ये है मेन हाईएस्ट, इसका इसके हिसाब से कितना आएगा 6² एंड देन 5। ठीक है। अब आज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो जानते हो, बीच वाला ब्रेक डाउन करना होगा, तो ब्रेक डाउन करो। ये तो पता है, ये 5, इसमें 5 में टूटना चाहिए, कितना होगा x² + 5x + x + 5। इसको ले जाना कहाँ तक है, इसको ले जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म तक, यहाँ तक ले जाओ। x कॉमन x + 5, अगेन 1 कॉमन x + 5 इक्वल टू कितना 0, x + 1 एंड x + 5, दो प्रोडक्ट फॉर्म आ गया यहाँ से। तो x + 1 एक आंसर और x + 5, क्लियर, दो आंसर आ रहा है। तो इसको फॉलो करते हुए 1 to 20 कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, चाहिए इतने अच्छे से बना के मिलने चाहिए हमको। ठीक है, बता दूँ 4a का 20 तक होमवर्क है तुम लोग का।